तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने डिस्कस किए थे, जरा उसकी तरफ मैं आपको लेके चले जाऊं। जरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, ये ऊपर मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए मैं। बिल्कुल ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और ब्रैकेट के ऊपर होल पावर हो तो वो पावर सेपरेट हो जाती है, और अगर कोई दो चीजें डिवाइड हो रही हो और ब्रैकेट के ऊपर होल पावर हो तो वो अलग अलग हो जाती है, डिवीजन रूल के अंदर भी, क्वोशिएंट रूल जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और फिर हमने आखिरी दो ये पढ़े थे कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो एक दफा बेस लिखी जाएगी और पावर को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर सेम बेसिस अगर डिवाइड होगी तो पावर को माइनस कर देंगे। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसमें हमने लॉस के बारे में भी देखा, लॉस के जरिए सॉल्व करते रहे, अपनी बेसिक को इंप्रूव कर रहे हैं। आप तमाम बच्चे इस बात को जानते हैं कि ये सवालात लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में नहीं, एमसीक्यूज में आते हैं। जितने भी हम 2.7 से पहले पहले तक क्वेश्चंस करेंगे वो सब 2.7 तक जितने भी क्वेश्चन है 2.7 बस सेक्शन बी में आता है सवाल बन के। बिल्कुल गर्ल्स की कॉपीज तो चेक हो चुकी हैं, बॉयज की अभी चेक हो रही हैं, गर्ल्स का रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हमें रिजल्ट अपलोड करना होगा पहले और उसके बाद हम आपको देंगे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने जो है वो स्टडी कॉलेजेट का पेज लाइक नहीं किया हुआ तो स्टडी कॉलेजेट का फेसबुक पर पेज लाइक कर लीजिए ताकि उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है भाई, अपनी वाली दिखा दो, अपना खोल के दिखा दो। अरे डेटा नहीं कर रहा, डेटा नहीं कह रहा। हाँ भाई, अच्छा भाई, अब जरा देख लीजिए जो सवाल आपका नेक्स्ट है वो क्या है। वो नेक्स्ट है m प्लस n की पावर 7। तुम लाइबा के पास जाओ और उन्हें कहो कि वो जो कल आपने रिजल्ट लिस्ट बनाई थी 9 क्लास वालों की, जरा वो दिखाइएगा। रिजल्ट लिस्ट भी ना वहाँ के मौजूद है, किस तरह रिजल्ट बनाते थे और फेसबुक पर अपलोड करते थे, वैसा बनाना होगा बच्चों को। अभी तो कल बना देना, लेकिन देख लो वो बनता कैसा है। ठीक है, और ये ध्यान को दिखाओ, पहले दिखाओ, मुझे भी दिखाओ ना। हाँ भाई, m प्लस n की पावर 7 लो, m प्लस n की पावर 7 हाँ, m प्लस n की पावर 7, हाँ कर लो ना ताकि हम डाल दें। p प्लस क्यू की पावर 5, m प्लस n की पावर 6, p प्लस क्यू की पावर स्क्वायर। अब बताओ भाई, इस सवाल के अकॉर्डिंगली हमने जो चीज पढ़ी, हमने देखा कि भाई हमें जब इसका सॉल्यूशन करना होगा तो हम बेसिस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो भाई क्या होगा, क्या होगा? हाँ भाई, तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने देखना यह है कि बेसिस अगर डिवाइड होती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो m प्लस एन लिखेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, और p प्लस क्यू भी लिखेंगे और इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। अगर बेसिस डिवाइड होती हैं तो पावर माइनस होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर ये लॉ पढ़ा है, तो भाई m प्लस एन की पावर तो 1 हो जाएगी, m प्लस एन की पावर 1 हो गई भाई। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास p प्लस क्यू की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। तो भाई ये आपका आंसर बन गया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सही है भाई। इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है,
इसका एक और क्वेश्चन है भाई, -20 2p माइनस 3q की पावर 12 4 माइनस 3r की पावर 3 और -4 2p माइनस 3q की पावर 9 4 माइनस 3r। बस ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहली बात देखें, क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप अगर उसके बेसिक रूल्स जानते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी यहां पर नजर आ रही है वो ये है कि बेस इसमें तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, नंबर्स को माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 5 20 आ गया, यानी यहां तो 5 आ गया। और साथ साथ ये दोनों बेसिस हैं, ये डिवाइड हो रही हैं, तो पावर माइनस होगी, यानी कि 2p माइनस 3q की पावर 12 माइनस 9 हुआ, एंड 4 माइनस 3r की पावर 3 माइनस 1 हुआ। क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है। तो भाई अब हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2p माइनस 3q की पावर 12 माइनस 9, क्या मतलब है 3, एंड 4 माइनस 3r की पावर क्या है 2। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। क्या यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर है? अंदर वाले को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये बेस की फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत हमने सॉल्व कर लिया। अलजबरा नहीं कर रहे कि हमें एक्सपेंड करना है पावर को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस हमें जो है वो पावर के रूल में सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक सवाल हो गया। इसी के बाद आ रहे हैं आगे, सही है। अब देखिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा। जी हुरैन बोलिए भाई, तमाम बच्चों को क्लियर है? तो मैंने कुछ भी नहीं किया, दोबारा देख लीजिए। मैंने बोला भाई बेसिस डिवाइड होती है, पावर माइनस हो जाती है। अब बेस तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, उसके ऊपर पावर है, और मैंने बेस की डेफिनेशन आपको यही पढ़ाई थी, जिसके ऊपर पावर लिखी होती है उसी को बेस कहते हैं बेटा। तो याद रहे, m प्लस एन के ऊपर पावर है तो m प्लस एन बेस है। तो अगर बेस के ऊपर पावर है और बेस डिवाइड हो रही है तो पावर एक्चुअली माइनस हो जाएगी। तो 7 माइनस 9 जो है 1, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, एज इट इज p प्लस क्यू 5 माइनस 2 3 बन जाएगा। यही सूरत हाल सेकंड क्वेश्चन में भी है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में एक नंबर भी आपस में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेटा नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, नंबर को नंबर से कैंसिल कर दिया, और ब्रैकेट में वही बेस वाली बात आ गई कि सेम बेसिस डिवाइड होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 12 माइनस 9 3 हो गया, और सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगे? माइनस। और नीचे अगर पावर नहीं है बेटा तो इसका मतलब कौन सी पावर है? 1। तो 3 माइनस 1 बन गया 2। दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आई बात? नाउ अब जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं वो क्वेश्चन आप लोगों ने अभी करना है, और फाइनली मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या निकाला है आपने। 8 2l प्लस 3m की पावर 5 4m माइनस 2p की पावर 6 एंड 4 2l प्लस 3m की पावर 3 4n माइनस 2p की पावर 4। तो बताइए भाई, क्या ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन? क्या ये आप कर सकते हैं सारे बच्चे? मैं इसमें कुछ भी गाइड नहीं करूंगा आपको। शाबाश बच्चों। अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 अब आपकी स्टार्ट हो रही है। 2.4 भी आपके पास पावर रूल को समझाता है, और ये जो पावर रूल है वो इस तरह समझाता है कि जब आपके पास हाईएस्ट पावर आ जाए तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। बोर्ड में क्वेश्चन है आपके पास जनाब, इसका जो मेन क्वेश्चन है वो भी क्या है? सिंप्लीफाई। क्या है? सिंप्लीफाई। ये आपका मेन क्वेश्चन है। अब सिंप्लीफाई के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है भाई? 3/12 की पावर 6। अब ये पहला क्वेश्चन है। नाउ हम इस बात को जानते हैं, हमने ये लॉ पढ़ा था अभी ऊपर जाके, और हमने आजकल इन लॉ के बारे में बड़ा रिसर्च किया है कि भाई जब पावर के ऊपर होल पावर हो
तो इसका मतलब क्या होता है, ए के ऊपर वो पावर अलग हो जाती है और बी के ऊपर पावर अलग हो जाती है। तो भाई हमने यही काम करना है, हमने काम क्या करना है कि हम अपनी पावर्स को सेपरेट कर देंगे। लेट सपोज हम 3 के ऊपर पावर 6 अलग कर देंगे, 12 के ऊपर पावर 6 अलग कर देंगे। अब मसला ये है कि 3 की पावर 6 तो आंसर बता सकती है, लेकिन मेरे बच्चों 12 की पावर 6 तो बहुत बड़ा आंसर देगा। तो मैथ्स कहता है बस आप जिसके आंसर बहुत बड़े हो बेटा, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा आंसर आप लिख नहीं सकते, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन ये सवाल किसी और तरीके से होगा, जरा तवज्जो बोर्ड पे रखिएगा। इस सवाल के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, थोड़ी सी रिकरेक्शन करें इसमें। इस सवाल में हम सबसे पहला काम ये करेंगे बच्चों कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर 3 और 12 कैंसिल भी होता है। 3 और 12 अगर कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये बन जाएगा 1/4 की पावर 6। तो 1 की पावर 6 तो 1 ही होगी और 4 की पावर 6 भी होगी, यानी कि 1 की पावर 6 और 4 की पावर 6, तो 1 का पावर तो 1 ही होगा। लेकिन 4 की पावर 6 का मतलब है 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। जरा निकालिए कैलकुलेटर और 6 दफा 4 को मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। तो देखो ये तो छोटी वैल्यू हो गई, 4096, 4096 ये आंसर है। अच्छा अब मेरी बात सुने, लिसन, मैं तो उसका आंसर ही बड़ा देख रहा हूं, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। 4 की पावर 6 का मतलब है 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12 तो बहुत बड़ा हो जाता। तो इस वजह से जब बहुत बड़े नंबर आ जाएं तो वहां आपको करने की जरूरत नहीं है, वहां आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है तमाम बच्चों को? यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो अपलोड हो जाएगी और पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगा काम का। यूट्यूब मेरा है सर उजैर मैथमेटिक्स, तो कोई भी स्टूडेंट जो कि मैं लिंक सेंड नहीं करता, लेकिन ये कि आप खुद डायरेक्टली देख लिया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है, बट थोड़ा सा आपने इसको जज करना है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो बेटा जिस तरीके से क्वेश्चन की बात हो रही है, -12/5 की पावर 5, तो मेरे बच्चों जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या बात समझ में आ रही है कि भाई जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो भाई सबसे पहले हम -12 की पावर भी 5 लिखेंगे और 5 की पावर भी 5 लिखेंगे। अब 12 तो बड़ा नंबर है लेकिन 5 छोटा नंबर है, तो क्या कोई छोटा हो तो उसको सॉल्व कर लें, जो बड़ा हो तो ना सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। अगर आप पावर सॉल्व करें तो दोनों की करें, और दोनों में से अगर कोई बड़ा है तो फिर दोनों को ही सॉल्व ना करें, आप वहीं पर आंसर लिख दें, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करने जाते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है a/b की पावर 6। तो बहुत ही हलवा है, अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं। a की पावर 6 अलग, b की पावर 6 अलग, कोई मसला ही नहीं है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, साथ साथ कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यूज में बहुत आता है, L/m की पावर -3। अब इस बात को जहन में रखना, यहां तुम लोग एक नई चीज समझोगे भाई, यहां तुम लोग एक नई चीज समझोगे। अब देखो कभी भी नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं होती, कभी भी नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं हो सकती। तो क्या काम होगा ऐसा कि हम यहां पर करें, हम यहां पर इसका लेंगे रेसिप्रोकल। तो हम रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, हम m को ऊपर भेज देंगे, l को नीचे ले आएंगे, और जो हमारी होल पावर होगी रेसिप्रोकल की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब वो पॉजिटिव हो जाएगी तो m के ऊपर पावर 3 हो जाएगी और l के ऊपर भी पावर 3 हो जाएगी। अब सेपरेट हो सकता है और ये आंसर आपका बन जाएगा, इससे ज्यादा आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a² b/3cd
की पावर -2। अब दोबारा देखिए, दोबारा इसको क्लियर करिए। इस तरह का सवाल दोबारा आ गया आपके पास। अब ये सवाल क्या कह रहा है भाई आपसे, ये कह रहा है कि भाई पहले तो होल पावर को सही करिए। होल पावर को सही करने का तरीका क्या होगा भाई? होल पावर को सही करने का तरीका ये है कि भाई आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि 3CD ऊपर आ गया, 8A² भी नीचे चला गया और होल पावर पॉजिटिव हो गई। अब जब ये पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब ये सेपरेट हो जाएगा। तो भाई 3 के ऊपर अलग हो जाएगा, ये C के ऊपर अलग हो जाएगा। हमने लॉ पढ़ा है ऐसा भाई, सबके ऊपर पावर अलग अलग हो जाती है। और 8 के ऊपर स्क्वायर अलग, इसी तरीके से A के ऊपर भी स्क्वायर अलग और B के ऊपर भी स्क्वायर अलग। 3 3 का 9, C² D² अपॉन 6, 8 8 64, A4B²। ये आपका आंसर बन गया। यहां तक बात क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? शाबाश बताइए, यहां तक बात क्लियर है सब बच्चों को? कोई इशू है किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, और ये सारे क्वेश्चन MCQs में आते हैं भाई, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं भाई। बेटा लास्ट वाले में कोई मसला नहीं है। अक्सा हमने पावर को सेपरेट करके स्क्वायरिंग करी है। पहले हमने रेसिप्रोकल किया है, उसके बाद हम लोगों ने हमने लास्ट वाले को पहले हमने रेसिप्रोकल किया ताकि ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाए, और नेगेटिव पावर पॉजिटिव होने के बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद उसके स्क्वायर्स हो गए। ये 8 2 2 का 4 हो गया, और ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये B² ऐसे आ गया, 3 का स्क्वायर 9 है, और ये C² है। ठीक है भाई। अब हम चल रहे हैं अपने आगे के क्वेश्चंस में। अब आपका आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अब आपका आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब जरा उस पर आइए। आगे का क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और वो क्वेश्चन है -3। अब आप लोग करेंगे भाई, शाबाश। x³ y² अपॉन 2ut की पावर 4। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब। शाबाश बताइए इसमें, शाबाश। जरा देख रहे हैं भाई, सबका आंसर ये आना चाहिए। 81 x12 y8 डिवाइडेड बाय 16 u4 t4। ये आंसर आना चाहिए भाई सबका, और यही आंसर आ रहा है। ये माइनस, क्योंकि माइनस की साइन है, लेकिन माइनस के ऊपर इवन पावर है, तो इवन पावर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर आपका सेम होना चाहिए। कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कुछ बच्चे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सही है भाई, पार्टिसिपेट लाजमी करें ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ लिखूंगा और आप लोगों से पूछूंगा कितने बच्चों से हो जाएगा। 2a² b3 c4 डिवाइडेड बाय 3l² v² और ब्रैकेट के ऊपर क्या है? ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा? 6। ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 6। तो बताइए, हाँ भाई, कितने बच्चे कर सकते हैं? शाबाश, हो जाएगा। ट्राई करें भाई, ट्राई, वरना मैं कराऊंगा। जल्दी से ट्राई करें, शाबाश। जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ, अगर ऑनलाइन नहीं हुआ, फिजिकल हुआ तो ऐसे ही। हाँ भाई, A² अलग है बेटा।
2a² b³ c4। इसमें आप समझ रहे हैं कि ये पावर सब पे अलग अलग सॉल्व होती है। मुस्कान क्या हो गया? x12 होगा, x12। x12 बेटा, इसको 2a²। बेटा 3 4 द 12 होता है फाफ, 3 4 द 12 होता है, पिछले सवाल में फाफ। 3 4 द 12 होता है, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वेरी गुड, मोहम्मद मोहसिन ने मुझे आंसर बता दिया भाई। मोहम्मद मोहसिन, आप जीत चुके हैं। जीतो पाकिस्तान की बाइक। क्या होगा भाई, जरा देख लें, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो भी देख लें भाई। देखें, 2 के ऊपर 6 अलग हो गया, ए के ऊपर 6 अलग हो गया, बी के ऊपर 6 अलग, सी के ऊपर 6 अलग, होल डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर 6 अलग, एल के ऊपर 6 अलग, V6 W2 6। तो भाई क्या काम करेंगे? 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 3 को 6 टाइम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 729, 2 6 12, एल की पावर हुई 12, वी की पावर हुई 6, और डब्ल्यू की पावर हुई 2 6 12। ये आंसर होना चाहिए। वी में ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, 6 डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। चेक करें भाई, यही आंसर है सबका, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। शाबाश भाई, यही आ रहा है भाई सबका। वेरी गुड, शाबाश भाई, शाबाश। चले, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये चैलेंज है भाई सबके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिर हम 2.5 पे चलेंगे। -30 x की पावर 10, y की पावर 8 और -5 x की पावर 3, y की पावर स्क्वायर, होल पावर 2। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से, शाबाश। 2, शाबाश भाई, शाबाश, जल्दी से। चैलेंज क्वेश्चन है भाई, ये चैलेंज क्वेश्चन। अल्लाह रहम। हाँ भाई, समझ नहीं आ रहा। 7 कौन सा वाला क्वेश्चन? 7, 7 कौन सा वाला? भाई बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर बता भी दिए। 7, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। आपके अंदर यू गर्ड्स हैं कि आप कर सकें। चले भाई, मैं करके बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा भाई। जरा तवज्जो के साथ सारे बच्चे देख लीजिएगा, चेक करें अपने आंसर को, सही आया या गलत। देखिए भाई, माइनस से माइनस तो कैंसिल, 5 6 30 हो गया,
नीचे वाले 3x ऊपर के 3x से कैंसिल हुए, x7 हो गया। नीचे के 2y ऊपर के 2y से कैंसिल हो गया, y6 हो गया। अब होल पावर सॉल्व कर लें तो 6 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, x की पावर 7 अलग हो जाएगी, y की पावर 6 अलग हो जाएगी। 6 6 36, 7 2 14, 6 2 12। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो देखता हूं भाई किसका निकला है ऐसा आंसर, और निकला है हाफिज मोहम्मद मोहसिन का। उसके अलावा मुझे तो किसी और का नजर नहीं आ रहा है ऐसा आंसर। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद मोहसिन का ही आ रहा है सिर्फ ये आंसर, बस बाकी सब ने तो मुझे सेंड ही नहीं किया। तो इसका मतलब हाफिज मोहम्मद मोहसिन बाइक जीत चुके हैं। ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब बेस सेम होती है एक्स एक्स तब हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस सेम ना हो ए एल बी वी सी डब्ल्यू तो इसको थोड़ी हम कैंसिल कर सकते हैं। बेसिस जब डिवाइड और सेम हो रही हो तब हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। सही है भाई। जिस तरह ये तो हम कैंसिल नहीं कर सकते कि ए को एल से कैंसिल कर दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही है बात। तो जैनब हमने यहां पर सेपरेट किया है हर सवाल को। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने सेपरेट किया 2 की पावर को, ए की पावर को, बी की पावर को, सी की पावर को। सही है। और 64 फिर उसके बाद सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया ऐड स्क्वायर करने के बाद वो आंसर हमारे पास यहां लिख दिया गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, तैयार हैं आप लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए? जी, चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए। -3 वाला समझा दें। -3 वाला कौन सा बेटा? बेटा -3 में कोई मसला नहीं है। माइनस का पावर 4 हुई, इवन पावर हुई। इवन पावर का मतलब है कि वो प्लस में हो गया। 3 की पावर 4 अलग कर देंगे, x की पावर 3 की पावर 4 अलग हो गया, y की पावर 8 पावर 4 अलग हो जाएगा, तो स्क्वायर पावर अलग हो जाएगा, और 2 की पावर 4 अलग, u की पावर 4 अलग, और t की पावर 4 अलग। सही है भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। 12m4 n3 p स्क्वायर अपॉन 6m² n स्क्वायर p। याद रहे हम जिस तरीके से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ऐसी ऑनलाइन आपको कहीं पर भी अभी फिलहाल नजर नहीं आएगी। ये ऑनलाइन न्यू एसेसरीज के साथ बहुत ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर स्क्रीन के साथ और वॉइस के साथ आपको कराया जाता है, और साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास विद पीडीएफ फाइल आपको सेंड की जाती है। मतलब कि अभी तक दस्तगीर का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन सेटअप जो है वो स्टडी कॉलेज 8 प्रोवाइड कर रहा है। ये बात आपके स्कूल के फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, ताकि उनकी स्टडीज भी कहीं ब्रेक ना हो, वो यही ना समझ रहे हो कि भाई ऑनलाइन में समझ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आपके सामने है, ऑनलाइन के तरीकेकार अलग अलग होते हैं। सही है बच्चों। चले भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक दफा 5 मिनट और ले लें, 5 मिनट और ले लें और चेक कर लें भाई किसका सही है और किसका गलत है। अब मैं करने जाऊंगा तो फिर पता चलेगा भाई। अब मैं करने जा रहा हूं। चले भाई अब देख लें। सबसे पहले तो 6 और 12 कैंसिल हुआ, 2 आ गया। नीचे के 2m ऊपर के 2m से कैंसिल, m स्क्वायर। नीचे के 2n ऊपर के 2n से कैंसिल, n। एक p से एक p कैंसिल, p। होल पावर आया 2। अब पावर सेपरेट कर दें, 2 की पावर 2, m स्क्वायर की पावर 2, n स्क्वायर p स्क्वायर तो बना 2 2 4 m4 n स्क्वायर p 2। समझ में आई बात आपके भाई? देख लें बुशरा आरिफ, आपकी आखिरी पावर गलत आ रही है। जी जी मैं देख रहा हूं, सबका सबका आंसर देख रहा हूं।
तो भाई आज की क्लास थी पूरी 2.3 और 2.4 की। कल हमारी 2.5 और 2.6 की क्लास होगी। छोटे छोटे से सवाल है वो भी कर लेंगे और फिर हमारी मेन एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी 2.7 की। और वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इनकी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनके क्वेश्चन कॉपी करते वक्त आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप खुद से करें। भले सॉल्यूशन को एक दफा पीडीएफ में देख लें और उसके बाद आप उसको खुद से सॉल्व करें। ठीक है भाई। तो मैं अभी आपकी क्लास में पीडीएफ सेंड कर दूंगा तमाम बच्चों को। तो बेटा कैसा लगा आपको ऑनलाइन क्लास? ऐसी क्लास लेने में आपको मजा आ रहा है? क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा जा रहा है ताकि आप लोग प्रॉपरली समझ सकें। टेस्ट के लिए जब फिजिकल क्लास में आपको बुलाएंगे तब आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है भाई। चलिए भाई। चले भाई क्लास को ऑफ कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।